ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ख़त्म ही नहीं ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ 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 ਵੀ क्या करें इस कम्मा ਦਾ। मैं सुबह सुबह जरा ये अरवी गोश्त पकाया है और फिज़ा जानू ने ये कबाब बनाए हैं कच्चे कीमे के और ये अंदर फ्रीज़ करने लगी। बहरहाल ज़िंदगी जो है ना कुछ अजीब तरह गुजरती है। अल्लाह ही बस से तंदरुस्ती दें। ये मैंने अरवी गोश्त बना लिया सुबह सुबह। ये देखें, ये भी फारिग हो गई। इस वक्त तकरीबन 10:30 बजे का टाइम। मैंने कहा आपसे कुछ बातचीत कर लूँ। ये सना यूसुफ का भी मैं पढ़ रही थी, ये जो ब्लॉगर थी, इतना दुख पहुंचा है इसका। जब मैंने पढ़ा है तो इतनी तकलीफ़ पहुंची है कि देखें, एक बच्ची वो निकली है, जवान हुई है अभी उसने देखा गया 17 साल की बच्ची 17 साल की बच्चियां तो अभी कुछ समझ नहीं होती है, कुछ नहीं होती, नोहेज़ होती हैं, कुछ गलतियां करती हैं, कुछ अच्छापन करती हैं। वालदैन का काम है कि वालदैन बच्चों को जो इस एज में आते हैं उनको ज़रा समझाएं, उन पे अपना हाथ रखें, उनको कंट्रोल में रखें, उनको बिल्कुल मतलब खुला ना छोड़ दें। मैं समझती हूँ सम टाइम बच्चियाँ व्लॉग को तफरीह के तौर पे लेते हैं और जब उन्हें फेम एकदम से मिलता है तो वो फेम और फिर पैसे आने लग जाते हैं, क्योंकि उनको एकदम जब मिलियन जब उनके व्यूवर्स होंगे तो उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा आएंगे। फिर जो हमारी प्रोडक्ट वाली होती हैं वो उनको रजू करते हैं, उनसे कांटेक्ट करके उनको एज ए मॉडल भी लेते हैं, अपने कपड़े बेचते हैं, कपड़े पहनाते हैं। वो भी उनको एक चाम नज़र आता है। और उम्र होती है बिल्कुल छोटी उम्र की बना पे वो बच्चे जो है ना वो पागल हो जाते हैं। उन्हें कोई समझ नहीं आती कि हमें ये इतना छोटी सी 15 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की हम ये बना रहे हैं और ये एकदम से इतना ज़्यादा हमें ये फेम मिल गया। उस फेम की वजह से उनके अंदर एक बहुत बड़ी जो है ना तब्दीली आने लगती है, खुद सरी आ जाती है। एक उनके अंदर अजीब तरह का मतलब एग्जर्शन पैदा होता है और वो फिर किसी की नहीं सुनते उस वक़्त उनका दिमाग पे। इसी तरह माहौल इतना ख़राब हो गया है कि वालदैन ने, चूँकि मैं वालदैन को ही ब्लेम हमेशा देती हूँ, क्योंकि ये तरबियत घर से मिलती है। कोई चीज़ भी जब पैदा होती है तो देखें उसको तरबियत तो उसी ने देनी है जो कि उसका वाली वारिस बना होता है, जो उसके वालदैन ही वाली वारिस होती हैं, उन्होंने उसको तरबियत देनी होती है। जब हम बच्चों को तरबियत नहीं देंगे, उनको अच्छी बुरी चीज़ें नहीं बताएंगे, पैदा कर देना तो बात नहीं है, लेकिन पैदा तो हो ही जाना है बच्चों ने या जिसने भी। लेकिन पैदाइश के बाद आप उन बच्चों को कितनी तवज्जो देते हैं, उन बच्चों पे कितना टाइम सर्व करते हैं उनकी तामीर के लिए। देखें, घर भी आप बनाएं तो उस घर को बनाने पे कितना टाइम लगता है, क्या क्या चीज़ें उस घर की सजावट के लिए, उस घर की बुनियादों के लिए। अगर बुनियाद में किसी भी घर की जब तामीर शुरू होती है तो बुनियाद एक बेसिक चीज़ होती है। अगर बुनियाद में ही कोई सुकम रह जाए, कोई गलती रह जाए, कोई कज रह जाए तो सारी बिल्डिंग में वो कज नज़र आता है। तो इंसान की भी बुनियाद, जब बच्चा पैदा होता है और उसको बुनियाद नहीं मिलती, उसको बेसिक चीज़ें, उसको दुनिया एक बहुत बड़ा जो है ना एक जंगल है, इस जंगल में ज़िंदगी गुजारने का हुनर अब देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप समझें यहाँ वैशी दरिंदे फिर रहे हैं और उन वैशी दरिंदों को भी नहीं सदाया गया, उनको भी तरबियत नहीं मिली, इसीलिए वो वैशी हो गए हैं। और बच्चियों को तो समझाना इतना ज़रूरी होता है, बेटों को भी और बेटियों को भी। बेटे जो हैं वो गलत माहौल में उठते बैठते हैं, या वो आजकल जो सिलसिले चले हुए हैं व्लॉग बनने के, व्लॉग के, उस व्लॉग ने भी लोगों को, इस मीडिया ने, इस फ़ोन की जो एक सेल फ़ोन और ये जो
सोशल मीडिया का एक तूफ़ान आया है, जो टेक्नोलॉजी ने तब्दीली लेके आई है दुनिया भर में, उसमें तो वालिदैन के लिए और ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह इस सारे जो एक टेक्नोलॉजी का तूफ़ान आया है उससे किस तरह बचा सकते हैं। हमारे सामने ये दूसरी मिसाल है। इससे पहले भी मैंने एक लड़की का सुना था कि वो, बल्कि 2 लड़कियों का सुना था, व्लॉगर ही थी, कि उनको भी इस तरह कत्ल कर दिया गया। और ये बच्ची इतनी मासूम, इतनी छोटी, और अनफॉर्चुनेटली कि इस बच्ची को जो सज़ा दी गई वो इसलिए दी गई कि वो लड़का जो था, अब पता चल रहा है कि वो एक लड़का जो उसको बार बार कहता था कि भाई मेरे से तुम दोस्ती करो। ये दोस्ती का एक कॉन्सेप्ट देखें अजीब आ गया इस्लामिक मुआशरे में, जहाँ के हमारा दीन हमें दोस्ती का, औरत मर्द की दोस्ती का तसव्वुर ही नहीं है। और ये एक दोस्ती का अजीब सा तसव्वुर आ गया है हमारे मुआशरे के सेटअप में, सिस्टम में। वो लड़का बच्ची को कहता रहा झूठी, खुद भी वो 22 साल का, इतना बड़ा बच्चा नहीं है, उसकी भी तरबियत करने वालों ने नहीं की। उसके बाप का जो है, मैं बात पहले वो मुकम्मल कर लूँ फिर इधर आती हूँ, कि उसके बाप का जो है ये सिलसिला था कि उसका बाप भी एक बुज़ुर्ग और एक गांव का, मुझे लग रहा है किसी गांव, एक जो वो घर में बैठे भी हुए हैं, कोई इंटरव्यू उनका कर रहा था उनके वालिद का, तो वो पता चल रहा था कि एक इंतहाई गरीब घराने का वो लड़का था। और ये लड़की किस घराने की थी किसकी नहीं, इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन ये सना जो थी उसको वो मजबूर करता रहा दोस्ती के लिए, रिलेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए। लेकिन वो बच्ची जो है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस झांसे में नहीं आई, ना वो इस चक्कर में आई, और उसने कहा कि नहीं मैं दोस्ती नहीं तुमसे करूँगी। और उसने इसी चीज़ का उससे बदला लेने के लिए उसके घर आ गया। और सीसीटीवी जो वो कैमरा है उसने सारा कुछ दिखा दिया कि रोड पे फिर रहा है कोई, 1 घंटे तक वो रोड पे फिरता रहा। इस चक्कर में रहा कि किसी तरह इनका घर का दरवाज़ा कैसे खोलूँ और ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा। बस उस बच्ची की मौत आई थी, दरवाज़ा, उसकी माँ बाहर गई, दरवाज़ा पीछे खुला छोड़ गई, उसने उसको बंद रंग किया दरवाज़े को, कोई चीज़ लेने गई मार्केट से या जो भी कुछ है, और ये गड़प से अंदर चला गया। अंदर सिर्फ उसकी फुफ्फो थी, और इसने एकदम से कहा सना किधर है। सना ने आवाज़ सुनी तो वो बाहर निकल आई एकदम से कमरे से, और एकदम उसने कहा कि तुम मेरे से दोस्ती नहीं कर रही हो, तो उसको सीधी गोलियां मार दी। 2 गोलियां उसको गर्दन पे लगी, जो कि उस बेचारी को जानवर ना हो सकी। छोटी सी तो बच्ची थी, इतनी मालूम सी, तो वो कहाँ सह सकती थी ये गोलियों का भार। बहरहाल बड़ी बदकिस्मती है, मैं ये समझती हूँ कि ये लड़का जो था ये भी एक व्लॉगर था इंस्टाग्राम में। इसका भी तस्वीरें जो मैंने देखी हैं कि कभी पिस्तौल पकड़ के, कभी पता नहीं किन किन की बड़ी बड़ी गाड़ियों के आगे खड़ा है, और बड़ा एक बन के, मतलब सुपरमैन और ये वो। आजकल ये हमारे मुल्क की कितनी बड़ी बदकिस्मती है। हमारा वो नौजवान जिसको सितारों पे कमंदें डालनी थी, जिसने अपने मुल्क को बामे अरूज पे ले जाने के लिए मेहनत, मशक्क़त, वर्क, पढ़ाइयाँ करनी थी, टेक्नोलॉजी सीखनी थी, वो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किन कामों में पड़ गए हैं। और पैसे की हवस ने, पैसे की हवस का जो एक सिलसिला चला है कि व्लॉगर के पास बहुत पैसा होता है, और अनफॉर्चुनेटली कि लड़के लड़कियां छोटे छोटे जब इस काम में आते हैं तो वाकई उनको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा व्यूवर्स मिलते हैं, उनको पैसे आने लग जाते हैं उनके पास, और वो समझते हैं पता नहीं हम क्या है, ना वालदैन को कुछ समझते हैं, और वालदैन भी उनको अहमियत देने लग जाते हैं कि ये इतना कमा रहा है, अपना कमा रहा है, हम इसे क्यों कुछ कहें। नहीं, मैं ये आज भी कहूँगी, अभी भी कहूँगी, हमेशा कहूँगी कि ये वालदैन का एक बहुत बहुत बड़ा ये मिसहैपन है कि वालदैन जो हैं वो बच्चों को तरबियत नहीं दे रहे। इस टेक्नोलॉजी के तूफ़ान में बच्चों की तरबियत इतनी ज़रूरी है कि बस जिस तरह खाना खाना
ज़िंदगी के लिए फूड ज़रूरी है, उसी तरह आप बच्चे पैदा करते हैं तो उनको ट्रेन भी करें, उनको बताएं भी। और बच्चे जब जिस उम्र में होते हैं उस उम्र में जो उन्हें करना चाहिए उनको उस करने की तरफ लेके जाएं, उनको इन कामों की तरफ ना जाने दें, उनको शुरू से रोकें, उनको शुरू से डांटें, शुरू से उनको समझाएं, प्यार से मोहब्बत से, डांटे नहीं, सॉरी मैंने गलत कहा है, उनको शुरू से प्यार से मोहब्बत से और दलील से समझाएं। आज का बच्चा दलील से समझते हैं। बहरहाल सना यूसुफ को अल्लाह ताला बख्शिश करे, जन्नत के आला दर्जे दे उस बच्ची को। और ये जो बच्चा गिरफ़्तार हुआ है, अब इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, उसने बहुत बड़ा एक गुनाह कर दिया, कत्ल कर दिया। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, बल्कि तमाम दुनिया में जितने भी मतलब हमारा सब कॉन्टिनेंट की मैं बात करती हूँ, उस सब में हमें ये देखना होगा कि हम किधर को जा रहे हैं, हम किधर को चल रहे हैं, हमारी नस्ल आने वाली जो है वो क्या बनेगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और एक नए दिन नए व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दुनिया में जितने भी मेरे यूट्यूब व्लॉगर फैमिली है उन सबको सलाम अर्ज़ है, आदाब है, सत श्री अकाल और नमस्ते। खुश रहें जहाँ भी हैं, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको बेशुमार खुशियाँ दे, आपके बच्चों को नेक और साले बनाए और इस मुआशरे का मुस्बत एक मेंबर बनाए, सोसाइटी का मुस्बत मेंबर बनाए आपकी नस्ल को, क्योंकि नस्लों से ही आगे जो है दुनिया चलती है। अगर आपकी नस्ल को पॉजिटिवनेस मिली होगी, मोहब्बत मिली होगी, प्यार मिला होगा, अच्छी वैल्यूज़ अपने वालिदैन की तरफ से उसे मिली होंगी, तो यकीनन वो अच्छे बच्चे साबित होंगे। और जो अच्छे बच्चे अपने घर के लिए होते हैं वो मुआशरे का भी एक असासा होता है। क्योंकि ये हादसा जो चला है ना, जो हादसा हुआ है सना यूसुफ का, इस हादसे ने मुझे दहला के रख दिया। यही वजह है कि मैंने आपके लिए भी यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके बच्चों को ऐसे रास्ते पे ले चले जो एक अच्छी सोसाइटी की बुनियाद बने। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से ले, ना कि नेगेटिव तरीके से। टेक्नोलॉजी आपको आगे लेके जाती है, ना कि आपको पीछे लेके जाती है, आपकी सलाहियतों को तबाह नहीं करती। और कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं। मैं मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। मैंने कहा ज़रा अपने सज्जन मित्रों से बात कर लूँ और कैसे चल रहे हैं आजकल। आज जी ईद का यहाँ तो तीसरा दिन है और हमारे पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब ममालिक में जो हम नेबर हैं सारे, वहाँ तो मेरा ख्याल है आज दूसरा दिन है और अभी भी वहाँ कुर्बानी चल रही है। तो ठीक है, मैंने कहा कि सुबह सुबह आज जो है हमने खाना खुना तैयार कर लिया और फ़िज़ा ने अपने कबाब बनाने थे, उसने कबाब बनाए। बस कच्चे कीमे का कबाब वो फ्रीज़ कर लेगी, उसको वही खाती है शौक़ से। सच पूछें तो ना मैं ना असद मोएज़ भी नहीं खाता। हम मोएज़ के लिए बने हुए हैं शामी कबाब। वो शामी कबाब का जो है वो बर्गर था, या बर्गर तो नहीं, सैंडविच बना के खाता है। और फ़िज़ा जान जो हैं वो खाते हैं ये वाला कच्चे कीमे के कबाब। तो बहरहाल मुझे कोई इतना शौक़ नहीं और असद को भी कोई इतना, शाम तो सादे सादे खाने खाते हैं, हमें उसमें मज़ा आता है। बारबेक्यू खाते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो आप सुनाएं, आपको क्या अच्छा लगता है? आपके व्यू, आपके कमेंट्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो बहन भाई हैं उनको कैसा लग रहा है हमारा व्लॉग या उनका अपनी सोच। तो बड़ा अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ताला आज हम जवाब देंगे कुछ हमारे बच्चों के, कुछ हमारे बहन भाइयों के आए हुए हैं सवालों जवाब के सिलसिले, तो आपसे बात करेंगे आज। ठीक है, फिर बातचीत होती रहेगी। अभी तो आगाज़ हुआ है, अभी तो चलना है जनाब। ओके,
फिजा क्या लेने जाना है सनी पे बेटा? वो एक दो वेजिटेबल्स लेनी है, लेटस वगैरह। अच्छा, तो वो फल वगैरह कोई देख हाँ लो। जी इधर से थैला एक पकड़ लो बेटा, ठीक है। थैले के बगैर नहीं जाना। मैं जूता पे हाँ जी आज गाइस बाहर तो अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है और साथ हवा में थोड़ी थोड़ी मज़े का है, गर्मी नहीं है ना ठंड भी नहीं है। और ये भूपो जान है, जानू जा रही है। चलो फिजा जान। मौसम अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है मौसम का, है ना? लो पहले शतूत का दरख्त है और भूपो जान इससे शतूत तोड़ तोड़ के खाती है। बहुत मैंने खाए और इतनी लंबी लंबी टहनियाँ थी। वो इस वाला जो ऑनर है इस घर के रहते, तो यहाँ सारे रेंट वाले लोग रहते हैं अंदर। अच्छा। ऑनर नहीं रहता, लेकिन ऑनर आती है, खातून है एक, तो वो आके सफाई सफाई करती है। तो इस दफा उसने सारा पकड़ के काट दिया। अच्छा। और ये देखे ना, फलदार ये दरख्त है, इतना काटना नहीं चाहिए, इतना इतना काट देती बस। तो अब हम क्या खाएंगे? ये उछल उछल के पकड़ेंगे थोड़ा बहुत। सही कह रहे, क्यों फिजा? फिजा क्योंकि नहीं ऊंचा थी, मेरा चला ख्याल गया। है पिछले साल जब मैं नहीं। खाती रही हूँ, नहीं बल्कि सारे ही खाते रहे हैं। ये हमसाए जो ये खतीजा आपा के हमसाए नहीं है नीचे, वो भी बच्चे आ जाना, उसको बड़ा पसंद था बच्चे को, वो भी बड़ा खाता था। गाइस अब हम जा रहे हैं सनी पे। अच्छा। और फिजा जानू मेरे साथ है। यस। तो हम दोनों माँ बेटियाँ चली हैं सैर करने के लिए, और चीज़ें खरीदने के लिए। और साथ चीज़ें खरीद लेंगे, साथ वॉक हो जाएगी। थोड़ी सी वॉक है लेकिन चलो हाँ। थोड़ी सी ठीक है। A few moments later. सनी से सारा सामान ले लिया, लेकिन लेने गए लेटस, लेकिन फल ले लिया, सब कुछ ले लिया। ये आपको पता है ना, ये रोज़ ही पैसे लगते हैं। साथ तो बेचारे बिला नागा कहते हैं कि ग्रोसरी होती है, क्योंकि बिला नागा फल खाया जाता है, और उस वजह से। क्यों फिजा? अब किधर जाना है? अभी डॉक्टर जाना, वहाँ से एक चीज़ लेनी है। वो कौन सी बोतल थी जो आप कह रहे हैं? वो स्क्वीज वाटर। अच्छा अच्छा, सॉसेज वाली, सॉसेज वाली हमने बोतल लेनी है। अभी हम बोलेंगे जाइए। चलो ये हम आगे डॉलर हम, ये डॉलर हम अभी हमारे बिल्कुल साथ है। कहने को तो डॉलर हम है, लेकिन चीज़ें 5 डॉलर की एक भी चीज़ नहीं। चलो ये लेनी थी। ये कितने की आई है? चलो 125 की है ना? ठीक है। आजकल समर आया हुआ है ना, तो समर के बाहर गार्डन पे जो सजावट की चीज़ें लगाने वाली, सारा ये देखें, ये गार्डन पे लोग सारा लगाते हैं। गार्डनिंग है इधर भी, ये भी सारी, ये जो आपने ये सारे ये देखें, ये मतलब यहाँ भी दुनिया की, ये देखें पाइप, दुनिया की हर चीज़ आपको मिलती है। ये खुदाई करना, ये बेलचे, कैंचियाँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गार्डन की यहाँ आपको ना मिले। ये क्या है? मेटल रेयर ट्रिगर नोज़ल, ये भी पानी की नोज़ल आगे छोड़ते हैं और सारा लगता है। ये सारी चीज़ें बांधने वाली जो काटी फाटी हैं आपने, ये देते हैं। पानी को चावर, पौधों को धोना, कुछ करना। ये अगर ज़्यादा आपने कोई भर लिया तो इसके ऊपर रख के आप रेटते हुए ले जाते हैं बाई तक।
ये टोकरियाँ भी हैं, नीचे भी टोकरियाँ सारी। ये आप लटकाने के लिए रखते हैं, पौधे इसमें खड़े कर लिए और लटका दिए। ये बाल्टियाँ, सारी बाल्टियाँ, ये सारा शो भाई गार्डनिंग का है। कि साहब मैंने कहा थोड़ा सा गार्डनिंग का शोभा दिखा दूँ आजकल, क्योंकि समर आया हुआ है ना, तो बड़ी खसूसी तवज्जो दी जाती ये है। देखें फैंसेस भी आई हुई हैं। ये देख, ये सारी फैंसीज हैं जो इर्द गिर्द ये लगा। आप इस तरह लगा लें, ये देखें, ये और इजी टू इंस्टॉल है। ये देखें यहाँ पे शार्प एजेस हैं, इनको मिट्टी के अंदर घुसेड़ दो बस। ये बड़ा इजी चीज़ें हैं यहाँ, ये सजाने के लिए आपने बुद्ध, ये सजा दें आप खूबसूरत से। ये इनकी आंखें लाइट बनी हुई हैं, ये देखें, ये रात को जलती हैं। ये रात को जलते हैं ये भी, ये सब रात को जलते हैं। हमारा गज़ीबो बन जाए ना, हम भी कुछ ऐसा रखें। हाँ, ये सारा गार्डनिंग मतलब समर का है सारा कुछ। ये भी ये वही फैंसेस हैं सारे। हाँ, सारी फैंसीज हैं। ये आप वैसे लगाते हैं तो वो जो हवा के साथ चलती हैं, ये वो हैं। और ये पता है क्या है, ये ये है कि आप पौधों के आगे लगाते हैं और इससे आपके पौधे खराब नहीं करेंगे एनिमल या कोई, क्योंकि उधर गुलहरियाँ और ये चीज़ें बहुत होती हैं, स्कंक, तो उनके लिए है ये सारा। मैंने कहा फिजा कहेगी पुप्पो जान के इधर चले गए, तो मैं ये ज़रा व्यूवर्स को गार्डनिंग का सारा दिखाने लग गई। और ये बहुत लोग यहाँ से पाकिस्तान भी लेके जाते हैं और वहाँ अपने गार्डन को ना सजाते हैं। ये देखें, ये बेलें भी हैं। ये सारी सजावटें हैं। ये स्विमिंग पूल जिन्होंने बनाए हुए हैं वो उसमें छोड़ देते हैं ये छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। ये देखें, ये डक हैं, छोटे छोटे लोगों ने बनाए होते हैं टैंक से, वाटर टैंक उसमें। चलें डॉलर अम्मा, ये चीज़ें बहुत हैं। किधर चले हैं बेटा? ले लिया जो पे कर दिया? यस। चलो ओके, ख़त्म हो गया फिजा जान का। ओके, ये निकला है बाहर। देखा रौनक कितनी है ना, समर की अपनी रौनकें हैं फिजा। और अगर बर्फबारी होती तो सब ठठरे हुए भाग रहे होते। निकले जरूर होते सारे कामों पे। निकलते तो है ना, दुनिया रुकती तो नहीं, इधर भी नहीं रुकती बिल्कुल। इधर तो कामों पे जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन समर यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हम सबको मज़ा आ जाता है समर का। ये सारा ना इधर हम अपने गले में एंटर हो जाएंगे। गला है ये, गली में। ये गली को मैं गला क्यों कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि इस वजह से मैं गली कहती हूँ। कह देती, ये देख, ये हम अपने एंटर हो गए इलाके में। चल पल्ली साइड पे हो जाओ ना, तो गाड़ी निकल गई। हमारा घर बस अलग आ गया, वो अपना घर है, हमने काम कर लिया। व्यूवर्स, अब हम अपने घर पहुंच गए हैं। आपको अपनी एक्टिविटी आज की दिखाई और सुबह खाना भी बना लिया। खाया तो नहीं, अभी 4-5 बजे खाएंगे।
भूख इतनी क्योंकि नाश्ता ज़रा आज हैवी कर लिया था, पराठा लस्सी अंडा खाया और खूब मज़ा आया आज, तो इसलिए ज़रा मोइज़ ने भी पराठा खाया, मैंने भी बड़े अरसे बाद आज मैंने खाया, तो भूख इसलिए लगी। अब 4-5 बजे जाकर इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 3:30 तो बजने वाले होंगे, 4 बजे शुरू करेंगे खाना इंशाल्लाह ताला। असद साहब ज़रा आज लेट आएंगे, उन्होंने अपने दोस्तों के पास जाना है और इसलिए आज उनको हम अपने साथ शामिल नहीं कर सकेंगे। तो फिज़ा क्या कहते हो आप? अच्छा तो ओके गाइस, इजाज़त लेते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी एक कल नए व्लॉग, एक नए दिन के साथ। फिज़ा साहब मुझे देख रही है कि पुप्पो जान ये डायलॉग बोलती हैं, डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है, आपको पता है। तो आज का व्लॉग वो देखे मोए जान भी ज़रा ज़रा ऐसे झलकी उनकी नज़र आ रही है ना, ये झलमिली टिमटिम है हमारी शर्माने वाला बच्चा। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है, और व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना मत भूलें, अपनी राय ज़रूर दिया करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हमारा जो है ये व्लॉग सब लोगों तक पहुंचे, इसकी रीच ज़्यादा होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। बाय बाय।